गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11th में बेटा हमारा जो टॉपिक है क्रमचय संचय, उसमें अपन सबसे पहले पढ़ रहे थे क्रमचय। क्रमचय का मतलब होता है क्रम के साथ चयन। पिछले वीडियो में हमने आधारभूत गुणन सिद्धांत पढ़ा था कि यदि कोई घटना एम प्रकार से घटित हो सकती है और दूसरी कोई स्वतंत्र घटना है वो एन प्रकार से घटित हो सकती है, तो दोनों घटनाओं में से किसी एक के या दोनों के घटित होने के कुल तरीके एम गुणा एन होते हैं। ठीक है ना भाई। तो उसी प्रथम सिद्धांत बोलते हैं, उसी को प्रथम सिद्धांत या आधारभूत गुणन सिद्धांत। तो उसी सिद्धांत से हम यहाँ पे आज एग्जाम्पल करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे अपन चैप्टर को बढ़ाएंगे। तो आज का पहला एग्जाम्पल है शब्द LUC के लग के अक्षरों से बनने वाले अर्थ वाले या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? जैसे LUC के लग का मतलब होता है भाग, इसका तो मीनिंग निकल रहा है, लेकिन मैं इसके अक्षरों को आगे पीछे लिख दूं, जैसे K को पहले लिख दूं और L को बाद में लिख दूं, KUCL हो जाए, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन काउंट करेंगे। ठीक है ना भाई। तो क्या मतलब हुआ कि 1 2 3 4, इन 4 अक्षरों को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। सवाल का जो मूल उद्देश्य है या मूल भाव है वो ये है कि ये जो 4 अक्षर हैं इनको हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी फॉलो फॉर अरेंजिंग द L, U, C, U, यानी LUC के ये 4 अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखो भाई 1 2 3 4, ये 4 खाली जगह हो गई। ठीक है ना भाई। अब प्रथम स्थान को, जैसे इसको पहला स्थान बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया और इसको फोर्थ बोल दिया। हमें कुल मिला के 4 खाली जगह बननी है। तो यहां लिखे हैं प्रथम स्थान को भरने के कुल तरीके कितने होंगे? 4, क्योंकि यहां पे मैं L भी लिख सकता हूं, UCK कोई सा भी एक अक्षर लिख सकता हूं। तो L लिखूंगा एक तरीका हो गया, U लिखूंगा दूसरा तरीका हो गया, C लिखूंगा तीसरा हो गया और K हो गया चौथा तरीका। यानी कुल 4 अक्षर हैं तो 4 तरीके हो गए। फिर द्वितीय स्थान को भरने के तरीके जबकि प्रथम स्थान भर चुका है। यानी इन 4 अक्षरों में से कोई सा भी एक अक्षर अपन ने यहां लिख दिया तो ये स्थान भर गया। उसके बाद ये 3 खाली जगह बची, तो अक्षर भी तो 3 ही बचे ना बेटा। इनमें से कोई ना कोई सा तो लिखा होगा, अब हमको नहीं पता कौन सा लिखा, लेकिन एक न एक तो लिखना पड़ेगा तभी पहला स्थान भरेगा। तो इस जगह को भरने के लिए अपने पास 3 अक्षर बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 3। इसी प्रकार तीसरे स्थान को, अब इसके बाद अपन डैश डैश लगा सकते हैं। तो जब 2 स्थान भर गए, एक अक्षर यहां लिख लिया और एक अक्षर अपन ने यहां लिख दिया, तो अब कितने अक्षर रह गए अपने पास? 2। तो इसके लिए अपने पास 2 ऑप्शन होंगे। 2 अक्षरों में से कोई सा भी एक अक्षर लिख के अपन इसको भर सकते हैं। फिर इसी प्रकार चौथे स्थान को भरने के तरीके जबकि पहले 3 स्थान भर चुके हैं, तो इसके लिए केवल एक ही अक्षर बचेगा और वो हमको लिखना ही पड़ेगा। अतः गुणन सिद्धांत से
बनने वाले कुल शब्द। अब इनको अपन ऐसे मान लें कि पहला स्थान भरना एक घटना, दूसरा स्थान भरना दूसरी घटना, तीसरा स्थान भरना तीसरी घटना और चौथा स्थान भरना चौथी घटना है। तो देखो, पहली घटना 4 तरीके से घटित हो सकती है, दूसरी घटना 3 तरीके से घटित हो सकती है, तीसरी घटना 2 तरीके से और चौथी घटना 1 तरीके से। तो गुणन सिद्धांत में क्या था, किसी भी एक घटना के या सबके एक साथ घटित होने की क्या थी, इन सबको अपन गुणा कर देते थे। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, ये हो गया अपना 24। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल है अंक 1 2 3 4 5, 5 अंक है अपने पास। इससे 2 अंकीय विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है ना भाई, 2 अंकीय, तो हमें कहने का मतलब 2 अंक की विषम संख्याएं लिखनी है। तो मैंने ऐसे बोला कि हमको ये 2 खाली जगह बननी है। ठीक है ना भाई, तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, विषम संख्या बनानी है तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब 2 का भाग किन किन संख्याओं में नहीं जाएगा, तो 2 का भाग जाने वाली संख्याएं कौन सी हैं, जिन संख्याओं के अंत में या इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होता है, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो इसका विपरीत, जिन संख्याओं के अंत में या इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 ये अंक होंगे, वे संख्याएं विषम होंगी। कौन सी होंगी विषम, देखो बेटा, विषम संख्याएं। बचपन में पढ़ चुके हैं, दोबारा सुन ले। जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 या 9 आता है, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अंत से मतलब है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर। ठीक है ना, अंत से मतलब क्या है, इकाई के स्थान का। तो यहाँ पे इकाई का अंक ये है, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। ठीक है ना भाई, लेकिन हमें जो अंक दे रखे हैं उनमें 1 3 5 है, यानी 7 और 9 है ही नहीं अपने पास। तो इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास मात्र 3 चॉइस है, या तो मैं 1 लिख सकता हूं, या 3 लिख सकता हूं, या 5 लिख सकता हूं। हालांकि मुझे अंक 2 और 4 भी दे रखे हैं, लेकिन मैं इनको लिख नहीं सकता यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो ये संख्या है फिर विषम नहीं सम बन जाएंगी। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे सबसे पहली इंपोर्टेंट बात क्या है, इकाई के स्थान को, इकाई के स्थान को भरने के कुल तरीके कितने होंगे भाई, 3। या तो 1 के द्वारा भरा जा सकता है, या 3 के द्वारा, या 5 के द्वारा। अब इनमें से कोई सा भी एक अक्षर लिख दिया। ठीक है ना भाई, अतः फिर दहाई के स्थान को क्या, दहाई के स्थान को भरने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे। अब देखो, कुल अंक तो 5 थे ना बेटा, यहां तो मैं 2 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं। तो देखो 1 2 3 4 5 अंकों में से कोई सा भी एक अंक, 2 और 4 को छोड़ के कोई सा भी एक अंक यहां लिख दिया, तो 2 तो इनमें से बचे और 2 2 और 4, तो इसको भरने के मेरे पास 4 तरीके होंगे। कितने, 4।
तो अतः गुणन सिद्धांत से, क्या गुणन सिद्धांत से दो अंकीय विषम संख्याएं कितनी होंगी? 3 गुणा 4 बराबर 12। अब ध्यान से सुनना, ये केवल जब है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तब आंसर 12 है। अब सपोज करो अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो तो देखो इकाई के स्थान को भरने के तरीके वही 3 रहेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पे 1, 3, 5 इनमें से कोई सा भी एक अंक ही आएगा। 2 और 4 तो फिर भी नहीं आ सकते, चाहे अंकों की पुनरावृत्ति की आज्ञा हो या नहीं। लेकिन संख्या विषम करने के लिए यहाँ पे 1, 3, 5 के अलावा कोई सा और अंक नहीं आ सकता। हालांकि 7 और 9 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है ही 7 और 9 अंक दिए ही नहीं अपन को केवल 1, 2, 3, 4, 5 ही दे रखे हैं। तो इनमें से केवल या तो 1 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं, या 5 लिख सकते हैं। तो 3 तरीके हो गए। फिर दहाई के स्थान को, क्या दहाई के स्थान को भरने के तरीके। अब ध्यान से सुनना, यहां तो अंकों की पुनरावृत्ति की आज्ञा नहीं थी, यानी मान लो यहां मैंने 1 लिख दिया तो मैं दोबारा यहां 1 नहीं लिख सकता, तो इसीलिए मैंने इनमें से 1 अंक कम कर दिया था। 2 ये और 2 और 4 अंक बचे थे, यानी 5 में से जो अंक यहाँ लिख गया उसको अपन दोबारा यहाँ नहीं लिख सकते थे। कब? जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, मतलब यहाँ मैंने 5 लिख दिया तो यहाँ भी मैं 5 लिख सकता हूँ दोबारा। यहाँ मैंने 3 लिख दिया तो यहाँ भी मैं दोबारा 3 लिख सकता हूँ। यहाँ 11 लिख दिया तो यहाँ भी 11, सॉरी यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ। ये अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब है। तो जब भी अंकों की पुनरावृत्ति होती है वहां पे अपन 1 कम नहीं करते, जैसे यहाँ 1 कम कर देते थे कि 1 अंक लिख गया, बाकी के 4 बचे। यहाँ पे कम नहीं होता, यहाँ पे वही 5 में से कोई सा भी 1 अंक लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना भाई? तो गुणन सिद्धांत से कुल 2 अंकीय विषम संख्याएं, 2 अंकीय विषम संख्याएं 3 गुणा 5 बराबर 15, 3 गुणा 5 बराबर 15। इस तरीके से अपन प्रथम सिद्धांत से या गुणन सिद्धांत से, या इसको आधारभूत गुणन सिद्धांत बोलते हैं, उससे अपन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? अब यहाँ अपन देखते हैं कि बार बार पहले जैसे सवाल किया था, पहले स्थान को भरने के 5, दूसरे को 4, तीसरे को 3, घटते क्रम में गुणा हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, इनको बोला क्रमित गुणन। क्या बोला बेटा? क्रमित गुणन। इसको और सीख लें। क्रमित गुणन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टोरियल। ठीक है ना भाई? फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले तो प्रदर्शित करने का देख लो। n और उसके आगे डंडा और नीचे बिंदी, इस तरीके से लिखते हैं, या इस तरीके से। इसको पढ़ते कैसे है? फैक्टोरियल n।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी फैक्टोरियल एन ही पढ़ते हैं, क्रमिक गुणन कोई नहीं पढ़ता, ठीक है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, घटते क्रम में संख्याओं को जब तक गुणा करते जाइए जब तक के एक नहीं आ जाए। जैसे सबसे पहली संख्या n, फिर इसमें से एक कम करके क्या आ गई n-1, फिर एक और कम कर दिया n-2, फिर एक और कम कर दिया n-3, डैश डैश डैश। इसको जब तक गुणा करते जाइए जब तक एक नहीं आ जाए, 3 2 1, ठीक है ना भाई। तो इसका अपन निकालते हैं सबसे पहले फैक्टोरियल 1, तो इसका मतलब होगा 1, फिर फैक्टोरियल 2, इसका मतलब होगा 2 गुणा 1 बराबर 2, फिर फैक्टोरियल 3, इसका मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। यानी संख्या को जब तक घटते क्रम में गुणा करते चलिए जब तक एक नहीं आ जाता, ठीक है ना भाई। फिर चौथे नंबर पे फैक्टोरियल 4, तो कितना आएगा बेटा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12, 12 गुना 24। पांचवें नंबर पे आएगा फैक्टोरियल 5, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौका 20, 20 3 60, 60 गुना 120। फिर छठवें नंबर पे आएगा फैक्टोरियल 6, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 3 6, 6 चौक 24, 5 120 गुणा 6, 720। फिर सातवां फैक्टोरियल 7, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 1 गुणा 2, 2 3 6 चौक 24 5 120, 120 गुणा 6 720 ही आएगा, और 720 गुणा 7, तो देखो कितना आएगा 0, 7 गुना 14, 7 7 49 और 1 50, 50 40। फिर इसी प्रकार फैक्टोरियल 8, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 8 से और गुणा कर दिया इसको, तो कितना आएगा 8 चौका 32 और 8 पंजा 40, ठीक है ना भाई। फिर फैक्टोरियल 9, तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 9 से और गुणा हो जाएगा 0, 9 दूना 18, 9 3 27 और 1 28, 9 चौका 36, ठीक है ना भाई। फिर आएगा फैक्टोरियल 10, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको 10 से और गुणा किया तो 36 2 8, 36 288 और डबल 0। तो एक तो हमको ये 10 तक के फैक्टोरियल याद करनी है और फिर फैक्टोरियल निकालना सीख भी गए होंगे। अब यहाँ पे अपन देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो ये जो 10 का फैक्टोरियल था इसको मैं 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने 9 के फैक्टोरियल को ही 10 से गुणा किया था, ठीक है ना भाई। या इसको मैं 10 गुणा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। ये देखो 8 का फैक्टोरियल कितना है बेटा 40, 320 और 10 गुणा 9 कितना हो गया बेटा 90। तो देखो कितना आएगा 2 0, 9 गुना 18, 1 9 3 27 और 1 28 और 9 चौक 36, वही आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमारी जितनी इच्छा हो उतना हम इसको फैक्टोरियल को खोल सकते हैं, क्रमिक गुणन को, ठीक है ना भाई। ये कैलकुलेशन में काम आएंगे, आपको आज ये लिखने हैं और 10 तक के फैक्टोरियल आपको याद करने हैं। अगर कोई परेशानी आए तो आप एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा,
आज हमने एक दो एग्जाम्पल करे थे गुणन सिद्धांत पे, उसके बाद ये फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियोस में अपन फॉर्मूले के द्वारा क्रमचय निकालना सीखेंगे, साथ ही कुछ बुक के एग्जाम्पल करेंगे। स्टार्ट 6.1 के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना भाई। जब तक के लिए आप वीडियो को देखें, उसको बेटा शेयर जरूर करें। अभी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे रेगुलर, तो केवल इतना ही कहना है कि ये बीमारी है, चलती रहेगी, हमें इसके साथ ही सारी व्यवस्थाएं अपनी बनानी है। तो व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, स्कूल आना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना हम घर बैठ के वीडियो से ही पढ़ाई करें, वीडियो को ही देखें, केवल गेम नहीं खेलें, और वीडियो से ऐसे पढ़ें कि जैसे हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करें, उसको लिखा करें, किताब भी साथ में रखा करें, ठीक है ना भाई। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।